हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार। नमो बुद्धाय। तो इसमें प्रॉब्लम हुई थी। मैं बता रहा था कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। हम चाहते हैं 5 चीज़ें: सुख, सम्मान, सेहत, शोहरत, संपत्ति। और ये पांचों मिलती हैं पैसे से। पैसा ऐसी चीज़, समस्या सभी मिटाए, सब कुछ तो ये नहीं काम, ये सब क्या है। कहे बहुत सतपाल, समय की कीमत जानो, जो कहे भले की बात, बात तुम उसकी मानो। तो मैं आज आपके भले की बात कह रहा हूँ। हमें चाहिए सुख, सम्मान, सेहत, शोहरत, संपत्ति, और ये पैसे से मिलती है। और पैसा प्राप्त करने के लिए आपको कोई नौकरी चाहिए, बिजनेस चाहिए, कोई ऐसा काम होना चाहिए जो सम्यक कर्म हो। तो उसके लिए हमें अपने शरीर सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम लापरवाही करते हैं। मैं बता रहा था कि सुबह मैं 4 बजे उठता हूँ, 1 घंटा मेडिटेशन करता हूँ, फिर 1 लीटर पानी पीता हूँ। पानी पी करके फिर मैं शौचालय जाता हूँ, फिर घूमने जाता हूँ, योगा करता हूँ, फिर नाश्ता करता हूँ, और दोपहर का खाना, रात को खाना खाता ही नहीं, 1 गिलास दूध पी के सो जाता हूँ। ये मेरा नित्य कर्म है। 74 साल उम्र है मेरी, लेकिन अभी तक मैं ठीक ठाक हूँ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो आपको भी बताना चाहता हूँ, नियम बनाइए आप। त्यागन करिए आलस का, ग्रहण कीजिए काम। आलस हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। त्यागन करिए आलस का, ग्रहण कीजिए काम। आज सारे संसार में है एवरग्रीन का नाम। एवरग्रीन का नाम न इससे बढ़ के कोई, जो अब तक समझ ना पाया, भूल है उससे होई। कहे बहुत सतपाल, समय की कीमत जानो, जो कहे भले की बात, बात तुम उसकी मानो। तो आपको अगर शरीर का ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, तो जो मैंने बताया, पानी के 5 नियम, इनमें कोई पैसा नहीं लगता। सुबह उठ करके सबसे पहले 1 लीटर पानी पीना। जब आप खाना खाते हैं, खाने के साथ और खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। रख लीजिए 1 गिलास, कहीं निवाला अटक जाए, कुछ बात हो जाए, पीने के लिए 1-2 घूंट, वरना नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा खाना पहले गैस पे रसोई में पकता है, और फिर पेट में जाता तो वहाँ पचता है, वहाँ भी आग जलती है। खाना खाते खाते आप पानी पिएंगे तो आग बुझ जाएगी और खाना पचेगा नहीं, खाना सड़ेगा पड़ा पड़ा। और जब सड़ेगा खाना तो उससे जहर बनते हैं। अल्सर बनता है, अंदर एक जख्म, ट्यूमर बनता है, एक फुंसी, और वही फिर कैंसर बनता है। शरीर में सारी बीमारी, कोई भी बीमारियों का कारण है शरीर से वेस्टेज का ना निकलना, गलत तरीके से पानी पीना या पानी नहीं पीना। अब खाने के साथ पानी पिएंगे, आग बुझेगी, खाना हजम नहीं होगा, तो ये बीमारी होगी। तो खाने के साथ, खाने के 1 घंटे बाद पानी पीजिए, देखिए, कम से कम 1-1.5 घंटे बाद। उसके बाद खड़े होकर पानी कभी मत पीजिए, नहीं तो 50 साल के बाद घुटनों में दर्द होने लगेगा। उसके बाद फ्रिज का पानी मत पीजिए। अब कहेंगे जी भारत में तो बहुत गर्मी पड़ती है, तो भाई घड़ा रखिए, घड़े का पानी पिए, फ्रिज का नहीं। और दिन भर में कम से कम, गर्मियों में तो कम से कम 3 लीटर, और सर्दियों में कम से कम दिन भर में 2 लीटर पानी जरूर पिए। बताइए इसमें कौन सा पैसा लगा। सुबह उठ करके जल्दी उठना है, गुनगुना पानी पीना है, शौचालय जाना है, घूमने जाना है। समय नहीं है, घूम नहीं सकते, तो घर में थोड़ा बहुत योगा करो, हाथों पैरों का। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत जल्दी बुढ़ापा आएगा, और बुढ़ापे में क्या होता है बताता हूं आपको। देखिए साथियों, बुढ़ापे में क्या होगा। बुढ़ापा पैरों से शुरू होता है साथियों। मेरे सीनियर सिटीजन मित्रों, दोस्तों, मुझे आज आपको कुछ बताना चाहता हूं। मैं तो रोज कम से कम 45 मिनट लगातार पैदल चलता हूं, जो मेरे ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखने में मदद करता है। वह यही सीनियर सिटीजन हेतु सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। इस ये पैदल चलने वाली सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है। अब पैदल चलने के और भी फायदे बताए हैं, मैं बताता हूं आपको। पैरों के नर्वस और वेंस के लिए स्ट्रेच एक्सरसाइज में अलाली कर लेता था, बता रहा था मैं, एक व्यक्ति बता रहा था, बुजुर्ग आदमी, जो अब से नहीं करूंगा, क्योंकि पिंडली को कुछ लोग उसमें पाए जाने वाले नर्व्स और वेंस के कारण उसे छोटा दिल जो कहते हैं। शायद आपको ये अच्छा लगे जो मैं बताने जा रहा हूं। बुढ़ापा बुढ़ापा पैरों से शुरू होकर ऊपर की ओर बढ़ता है। ऊपर से तो केवल बाल सफेद दिखाई देते हैं, तो दिखता बुढ़ापा, असल बुढ़ापा जो है पैरों से शुरू होकर ऊपर की ओर बढ़ता है।
अपने पैरों को सक्रिय और मजबूत रखें। जैसे जैसे हम ढलते जाते हैं और रोजाना बूढ़े होते जाते हैं, हमारे पैरों को हमेशा सक्रिय और मजबूत बनाए रखना चाहिए। हम लगातार बूढ़े हो रहे हैं, वृद्ध हो रहे हैं, मगर हमें बालों के भूरे होने, त्वचा के झड़ने या झुर्रियों से डरना नहीं चाहिए। हम लगातार बूढ़े हो रहे हैं, वृद्ध हो रहे हैं, मगर हमें इन सब की परवाह नहीं करनी चाहिए। दीर्घायु के संकेतों में, जैसा कि अमेरिकी पत्रिका प्रिवेंशन रोकथाम में मजबूत और पैर की मांसपेशियों को शीर्ष पर सूचीबद्ध किया गया है, क्योंकि यह सबको महत्वपूर्ण और आवश्यक है। साथियों, यदि आपको सप्ताह में यदि आप 2 सप्ताह तक अपने पैर नहीं हिलाते हैं तो आपके पैरों की ताकत 10 साल कम हो जाएगी, यानी आप 10 साल बूढ़े हो जाएंगे। कड़वी सच्चाई बता रहा हूं आपको मैं। ये डेनमार्क के कोपनहेगन विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पाया गया कि वृद्ध और युवा दोनों निष्क्रियता के 2 हफ्तों के दौरान पैरों की मांसपेशियों की ताकत 1/3 कम हो सकती है, जो 20 से 30 साल की उम्र के बराबर है। जैसे जैसे हमारे पैर मांसपेशियां कमजोर होती जाती हैं, ठीक होने में लंबा समय लगता है, भले ही हम बाद में पुनर्वास और व्यायाम करें। इसलिए चलिए जैसे नियमित व्यायाम बहुत जरूरी है, इसलिए चलने जैसे नियमित व्यायाम बहुत जरूरी है। योगा कसरत कौन करे जी, हमें तो आता नहीं है। तो आप चलने में क्या जाता है, आसान तरीका है। पूरे शरीर का भार पैरों पर रहता है और शरीर आराम करता है। पैर एक प्रकार के स्तंभ हैं जो मानव शरीर के पूरे भार का वहन करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि किसी व्यक्ति की 50% हड्डियां और 50% मांसपेशियां दोनों पैरों में ही होती हैं। मानव शरीर के सबसे बड़े और मजबूत जोड़ और हड्डियां भी पैरों में होती हैं। मजबूत हड्डियां, मजबूत मांसपेशियां और लचीले जोड़ आयरन ट्रायंगल का निर्माण करते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण भार यानी मानव शरीर को वहन करता है। 70% मानव गतिविधियां और कैलोरी बर्निंग इन्हीं 2 पैरों से होते हैं। क्या आप ये जानते हैं, जब इंसान जवान होता है तो उसकी जांघों में इतनी ताकत होती है कि वे 800 किलो की छोटी कार को भी उठा सकते हैं। पैर शरीर की हरकत का केंद्र हैं। दोनों पैरों में मिलकर मानव शरीर की 50% नसें, 50% रक्त वाहिकाएं और 50% रक्त उनमें से बहता है। यह सबसे बड़ा संचार नेटवर्क है जो शरीर को जोड़ता है। केवल जब पैर स्वस्थ होते हैं तब रक्त की कन्वेंशन धारा सुचारू रूप से प्रवाहित होती है। इसके लिए जिन लोगों के पैर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, उनका हृदय निश्चित रूप से मजबूत होता है। बुढ़ापा पैरों से शुरू होता साथियों। जैसे जैसे व्यक्ति बूढ़ा होता जाता, मस्तिष्क और पैरों के बीच निर्देशों के संचरण की सटीकता और गति कम होती जाती है। इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति युवा होता है तो यह बहुत तेज और सटीक होती है। इसके अलावा तथाकथित अस्थि उर्वरक कैल्शियम समय बीतने के साथ खो जाएगा, जिससे बुजुर्गों को हड्डियों के फ्रैक्चर का खतरा अधिक हो जाएगा। बुजुर्गों में अस्थि भंग आसानी से जटिलताओं की एक श्रृंखला को ट्रिगर कर सकता है, विशेष रूप से घातक रोग जैसे मस्तिष्क घनास्त्रता। क्या आप जानते हैं कि आमतौर पर 15% बुजुर्ग मरीजों की जांघ की हड्डी में फ्रैक्चर के 1 साल के भीतर मौत हो जाती है। देखिए, कड़वी सच्चाई बता रहा हूं आपको। पैरों की एक्सरसाइज करने में कभी देर नहीं करनी चाहिए। 60 साल की उम्र के बाद यदि आप नियमित व्यायाम करें तो परिणाम चौंकाने वाले होते हैं। हालांकि समय के साथ हमारे पैर धीरे धीरे बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन हमें पैरों का व्यायाम करना जीवन भर का काम बना लेना चाहिए। केवल पैरों को मजबूत करके ही आगे बढ़ती उम्र को रोका या कम किया जा सकता है। कृपया रोजाना कम से कम 30-40 मिनट टहलें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपके पैरों को पर्याप्त व्यायाम मिले और यह सुनिश्चित हो सके कि आपके पैरों की मांसपेशियां स्वस्थ रहें। यदि आप सहमत हैं
तो आपको इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने सभी दोस्त परिवार के सदस्यों के साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति रोज बूढ़ा हो रहा है। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और नियमित 5 किलोमीटर को, नहीं तो ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 किलोमीटर मैं चलता हूँ, 2 किलोमीटर पैदल चलें। साथियों, मैं आपको कह रहा हूँ तो मैं खुद इसका पालन करता हूँ। अपनी जीवन साथी, अपनी पत्नी, उनको भी कहता हूँ कि आप भी मेरे साथ सुबह या शाम को चला करें। तो देखिए, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। ओके ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। इस वीडियो को यहीं बंद करता हूं।